हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। ठीक है, कल मैंने थोड़ा इसका बेसिक्स समझा दिया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले क्वेश्चन किरण के 8900 प्लस वाली जो बुक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि इसमें जो आपके पास नया एडिशन हो और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए होंगे 18 और 19 वाले, जो कि इस बुक में नहीं है। ठीक है, तो मैं तो इसमें जो जितने भी टफ़ मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे मैं उनको सॉल्व कराऊंगा इसमें। ठीक है, और अगर आपके पास न्यू बुक है और उसमें ये वाले जो क्वेश्चन नहीं है, एक आध छूट जाता है, तो आपको क्या करना है कि मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ जाकर वो अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर देने हैं। और मैं अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो मैं उनका सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, नहीं तो मैं वहीं पर आपका उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कल हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, उसमें एक दो कंसेप्ट और है। मैं किरण की बुक को ही सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इस बुक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से मतलब कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर कराऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो कल मैं करा रहा था उसमें मतलब थोड़ा एक दो कंसेप्ट और बच रहे थे जो कि आपकी किरण की बुक में दे रखे हैं, वो और समझा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो था आपका नंबर से फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स के लिए हमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, फैक्टर्स में हमें क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये नंबर एक नंबर दे रखा होता है, इसके हमें फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि अगर हमें n कोई नंबर दे रखा है और उसके फैक्टर्स अगर हमें दे रखे हैं, जैसे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। ठीक है, तो अगर हमें इसमें फैक्टर्स बताने हैं कि इस नंबर के कितने सारे फैक्टर्स होंगे, तो डायरेक्टली हमें क्या कर देना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, ये जो पावर्स हैं ना, पावर्स उनको 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, y + 1 z + 1। ठीक है, यानी इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जो a b c है ना, a b c ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नहीं कि कभी हम किसी 8 की पावर 6 या 8 की पावर 8 करेंगे तो 8 को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे मान लो 78 है। अब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 78 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 78 के फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनको तोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, 2 से 39, और 2 से ये 39 बार जाएगा, और 39 3 से 13 टाइम्स, तो यही तो इनके फैक्टर हो जाएंगे, 2 × 3 × 13। अब हमें क्या करना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 13 की पावर भी 1। अब सभी की पावर 1 1 है, तो हमें क्या करना है, इनको पावर को 1 1 ऐड करके, 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर 1 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे भी 1, यानी 1 1 हमें जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 78 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल के आएंगे, आपके 8 निकल के आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे 78 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 8। जैसे 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, 1 के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी 2 भी इसका फैक्टर होगा। 2 के अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 भी इसका फैक्टर होगा। और क्या हो सकता है इसका, 3 के बाद 6 इसका फैक्टर होगा, 6 के बाद 13, 13 6 जा 13 के बाद 39 इसका फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5 6, और क्या फैक्टर होगा इसका, 13 के बाद 26 हो जाएगा, 26 39, और ये नंबर इटसेल्फ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये, अब हमें ये एग्ज़ाम में तो ये है करना नहीं है कि हम इसको मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर्स गिनने बैठ जाएंगे, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने इसको, जैसे ये नंबर है हमारा, इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया, यानी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, और उसकी पावर जितनी भी होगी, पावर 1 1 बढ़ाते हुए इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे ऐसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद एक फॉर्मूला और लिख लो सम ऑफ फैक्टर्स का, सम ऑफ
फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे कोई नंबर दे रखा है, उसको हमने तोड़ लिया प्राइम नंबर्स में, फैक्टर्स में, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स में, सॉरी, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें पावर दे रखी है, जैसे अभी 78 नंबर ही था, इसी को लिख लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या थे, 2 × 3 × 13 की पावर 1, यही तो फैक्टर्स थे इसके, गुणनखंड जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब हमें इसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 × 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 13 की पावर 0 + 13 की पावर 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा ये नंबर है, तो सबसे पहले तो नंबर की वो नंबर प्लस ए की पावर 1, मतलब जो भी जितनी भी इसकी पावर आएंगी ना, उतनी पावर तक इसको लेते जाएंगे, ठीक है। डॉट 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 ए की पावर 2, ए की पावर, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर 5 होता तो हम क्या लिखते, ए की पावर 0 + ए की पावर 1 + ए की पावर 2 + ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 तक इसको लेके जाते, इनको सम करते, फिर नेक्स्ट जो टर्म होगा उसकी पावर, यानी 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक वो नंबर चल रहा है वहाँ तक हमें लेके चलना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको यहाँ बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 78 के, तो पहले तो इनको फैक्टर ऐसे कर लिए। अब एक दे रखा है 2 की पावर 1, तो पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1। ऐसे ही 3 की पावर 1 तक दे रखा है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ऐसे ही 13। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा होता 13 की पावर 2 होता, तो 13 की पावर 2 को हम 13 की पावर 0, 13 की पावर 1 + 13 की पावर 2 तक सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन अभी तो 1 ही है, तो इसे हमें सॉल्व करके कितना आ जाएगा इसके सम ऑफ फैक्टर्स का। तो 2 की पावर 0 1 होता है, सभी को पता होगा, 1 × 2, ये कितना हो जाएगा, 1 × 3, ये हो जाएगा 1 × 13, तो 3 × 4 × 14, ठीक है। 14 × 56, 56 × 3, 3 × 18, 15 और 1 16, यानी सम ऑफ फैक्टर्स इसके 78 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 168, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, सम ऑफ फैक्टर्स हो गए। अब देखो जैसे मान लो ये x तक है, तो x हमें नहीं पता ना, कहीं तक भी जा सकता है, डॉट 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 a की पावर x तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही b की पावर y, b की पावर 0, b की पावर 1, डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा कहाँ तक, b की पावर y तक, जितनी भी पावर होगी b की। ऐसे ही c की पावर 0, c की पावर 1 + डॉट 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 c की पावर z तक ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इनको लिख लो, ये इसके फॉर्मूलेज हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और डीप में हम यहाँ नहीं जाएंगे, मुझे मतलब अभी जो आपका जो मेरा जो मेन फोकस है वो बुक सॉल्व कराना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कराने के बाद फिर हम दोबारा से भी स्टार्ट करेंगे। तो आप उतार लीजिए इन सबको, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसमें से ये बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और नंबर्स दे रखे हैं 7/6 और क्या दे रखा है 7/9 और 4/5 और 5/7, ठीक है। ये 4 नंबर दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये छोटे छोटे नंबर जो हैं इन्हें क्या करना है, छोटा नंबर निकालना है ना, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63, 7 6 42। तो कौन सा छोटा है, 42 छोटा है, यानी ये तो हट गया। अब इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7 5 35, 9 4 36, तो 35 छोटा है, अब ये हट गया, ठीक है। अब इनको इसको और इसको कंपैरिजन करना है, तो 7 7 49 और 9 5 45, तो कौन सा छोटा है, 45 इसमें से छोटा है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर आ गया वो हमारा कितना है, 5/7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट, इसमें भी स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन में अगर टाइप रिपीट हो रहा है ना तो मैं उसको नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को आपको खुद अपने आप करना है। थर्ड क्वेश्चन को करा देता हूँ। अब इसमें हमें द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर बताना है, यानी हमें 3 प्लेस तक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो हमें पता है कि 3 प्लेस तक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0.001, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0.001, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0.001 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम्हारी कोई है ही नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, नन ऑफ दिस। चलो इसके बाद 4 और 5 आपको खुद करनी है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताए थे, फर्स्ट वाला जो बताया सेम उसी की तरह। इसके बाद हमें 6 में लार्जेस्ट निकालना है, तो लार्जेस्ट भी हमें वैसे ही करना है। चलो देखो मैं 6 को बता देता हूँ, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। तो देखिए अगर कभी हमें फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है, सबसे बड़ी छोटी अगर हमें फ्रैक्शन बतानी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है इनका डिफरेंस सेम है क्या। देखो 6 और 1 7, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 4 और 1 5। तो वो डिफरेंस अगर सेम है तो फिर उस भिन्न में सबसे छोटा सबसे बड़ा हमारे लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न जो है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसमें बताना क्या, लार्जेस्ट सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे बड़ा के लिए सबसे जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है। तो याद रखना है कभी भी हमें फ्रैक्शन छोटी या बड़ी बतानी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही देखना है कि डिफरेंस सेम बन रहा है क्या। अगर डिफरेंस सेम बन रहा है तो डायरेक्टली जिसका न्यूमरेटर पार्ट ऊपर वाला बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, जो जिसका सबसे छोटा होगा ऊपर वाला वो सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसमें दे रखा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 476। तो हमें ये बताना है कि 5 नंबर का सबसे छोटा नंबर जो 476 से डिविजिबल है। तो देखो इसका बेसिक तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यही होगा ना। अब इसका हमें ये बताना है कि इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 476 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, 476 से इसमें डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, 8, ये 48 बचा, ठीक है 48 बचा। अब इसके बाद 0 तोड़ लेंगे तो अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 476, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि जो नंबर 476 से डिविजिबल है और 5 अंकों के आसपास हो, मतलब सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 476 से डिविजिबल है। तो क्या करना है कि अगर हम इसमें से देखो 4 घटा देंगे तो भी एक नंबर वो निकलेगा जो 476 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर 4 घटा देंगे तो ये हमारी संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो इसमें हमें घटाना नहीं है, हमें क्या करना है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब क्या जोड़ेंगे, देखो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसके पास डिविजिबल पूछा है तो हमें ये रिमाइंडर घटा देना होता है तो वो नंबर आ जाता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे वॉयलेट हो जाएगी कि ये 5 डिजिट का होना चाहिए। तो हमें घटाना नहीं है, यानी हमें इसमें कुछ जोड़ना है जिससे कि ये जो नंबर मिले ये 476 से क्या हो जाए, कट जाए, डिविजिबल हो जाए। तो जब भी जोड़ना होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 476 माइनस 4, यानी 472 इसमें जोड़ देंगे तो वो जो नंबर आएगा 10472, यानी ये नंबर हमें मिल गया 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 476 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब हमने ये जोड़ा क्यों यहाँ पे ये भी समझ लीजिए। देखो ये 4 रिमाइंडर है, अगर हम यहाँ पे 472 और जोड़ देते कैसे भी करके तो ये कितना हो जाता, 476 ही हो जाता, जो कि इससे पूरी तरह से कट जाता। यानी 472 यहाँ और होता और यहाँ 472 कब होता, जब ऊपर 472 ऐड हो, मतलब एक्स्ट्रा होता। इसलिए हम 472 इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसको इसमें जोड़ देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है।
तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अब। इन मतलब जितने भी ये मैं सीरीज डालूँगा किरण के ऊपर, उसमें आपको मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन और हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन जिनमें आपको कुछ सीखने को मिले वो भी मैं डाल दूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है वो उसमें बताना है कि हमें लीस्ट नंबर बताना है। 4/9, 9/49, इसके बाद 0.45 और दे रखा है 0.8 का स्क्वायर। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा ये, तो 3/7। तो ये 4/9, ये 3/7। अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लें, मतलब पॉइंट डेसिमल में तोड़ लें, तो कितना आएगा ये 0.44 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो दो डिजिट तक लिख लेते हैं। 0.44 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.74 या 28, 2073 है, यानी ये 0.43 के आसपास बनेगा। ये कितना है 0.45 है, एंड फोर्थ वाला नंबर कितना है 8 का स्क्वायर 0.64 आ जाएगा। यानी इसमें से सबसे छोटा पूछा है ना हमसे, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा ये √4/49, ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी √9/49। 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें बताना है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, यानी 0.9, इसके बाद दे रखा है कितना 0.09 बार, इसके बाद दे रखा है 0.09 बार और 0.09 बार, ठीक है। तो बार कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। जैसे 0.2 बार है, तो 0.2 बार का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये कभी एंड नहीं होगा। तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसी के ऊपर क्या लगा लेते हैं हम, बार लगा देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 0.2 बार, तो 2 ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा 9, यानी जितनी संख्या पर बार लग रहा होता है उतनी संख्या नीचे 99 के फॉर्म में आ जाती है। जैसे मैं ये कहूँ 0.23 पे बार लग रहा है, तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा 23/99, ठीक है। अब हो सकता है कि ये थोड़ा चेंज करके दे दे 0.23 पे बार लग रहा है, इसका मतलब है 0.23333 आगे 33 रिपीट हो रहा है। अब ऐसे बार को कैसे सॉल्व करना है हमें, तो ऐसे बार को जब कंप्लीट पे बार लग रहा है वो बहुत ईजी होता है, जितनी संख्याओं पे बार लगेगा उतनी बार नीचे 9 आ जाएगा और पॉइंट हट के वो नंबर उतार देंगे ऊपर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले तो नंबर 23 में से वो माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, यानी क्या माइनस करना है 2 अपॉन, अब नीचे हमें पता है कि 9 उतनी बार ही आएगा जितनी बार लगा है, तो 1 पे बार लगा है, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 2, इसलिए हमें नीचे भी 2 डिजिट बनानी है। अगर 3 डिजिट होती तो नीचे भी 3 डिजिट बनानी होती, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/90, फिर काट सकते हैं इसको, 3 7 या 21, 3 3 है, ठीक है। तो आपको 232 ये सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करना कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.232, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यही वाला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो देखिए ये तो ओनली 0.9 है, ये कितना है 0.09 बार। तो अभी बताया था कि एक छूट रहा है इसमें, बस एक पे बार लग रहा है, तो हमें 0.9 इसमें से माइनस क्या करेंगे जिस पे बार नहीं है, यानी 0 ही हो जाएगा वो, तो अपॉन नीचे जितनी संख्याओं पे बार लग रहा है उतनी बार 9 आएगा, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी डिजिट रखनी है, यानी ये कितना हो जाएगा 9/90, यानी ये कितना हो गया 1/10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1, ये 0.9, 0.1, ये वाला कितना हो जाएगा ये सेम रिपीट कर लिए क्या हमने, ये जो है खाली 0.9 है, 0.9 बार है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो ये वाला नंबर ये सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है, ये 0.1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला जो है ये 0.1, इसको 0.9 पे बार लगने का मतलब क्या है 9/9, यानी 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, दोनों पे बार लग रहा है, यानी 9/99, तो 1/11, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या 9 से ही 1/11, यानी 9.09 हो जाएगा। ये सॉरी 9, ये परसेंटेज थोड़ी निकालना है मैं,
0 0 कितना हो जाएगा ये, इसको हमें ये क्यों लिखना है 0.0909 ऐसे करके चलेगा ना, हमें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, 0909 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है सबसे बड़ा। तो ये तो सब पॉइंट के बाद नंबर्स है ना, ये भी पॉइंट के नंबर, ये भी पॉइंट के नंबर बाद है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको खुद करना है। 13 क्वेश्चन बताना है द लीस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स विच हैज़ 1 2 3 एज अ फैक्टर। यानी जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन 4 ऑप्शन में से 123 किसका फैक्टर है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो 123 किसका फैक्टर होगा, यानी जो नंबर है जो 123 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा वो उसी का फैक्टर होगा। अब 123 के अंदर देखो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, 123 के अंदर क्या आता है, यानी ये किससे डिविजिबल होता है, 3 से होता है, 3 और 2 5 और 1 6, 3 से होता है, यानी 123 भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी 123 का एक फैक्टर 3 भी होगा। तो बस ये चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि जो नंबर 123 से होगा तो वो 3 से भी होना ही होना है, क्योंकि 123 के अंदर भी 3 आता है। तो 10337 क्या देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इनके अंकों का योग करो तो कितना होगा, 7 और 3 10 और 1 11, 11 3 से नहीं होता, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन 8 और 6 14 और 1 15, ये हो सकता है सेकंड वाला। इसके बाद और देखो 8 और 1 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। 6 और 3 और 1 10, ये भी नहीं होगा, यानी डायरेक्ट हमें आंसर क्या लगा देना है, ऑप्शन सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करने हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.1 का स्क्वायर निकालना है। 0.1 का कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन 0.1 इंटू 0.1 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। 0.01 सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है 0.0121। अब देखो 1 2 3 4, 4 से पहले पॉइंट लग रहा है, तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट 2 से पहले लगेगा, एंड से 2 से पहले, और 121 किसका होता है, 11 का, तो ये हो गया 0.11। इसके बाद 0.12 दे ही रखा है। इसके बाद क्या दे रखा है 0.0004, यानी 4 से पहले अंडर रूट में पॉइंट दे रखा है, तो रूट के जब ये रूट निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2 से पहले लग जाएगा, और 4 का कितना होता है 2, यानी ये। अब इसमें निकालना क्या है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट यही है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। अच्छा आपको पता है मेरा यहाँ पे मतलब बुक नहीं है, लैपटॉप है, मैं एक्चुअली क्वेश्चन इसी में से आपको देख के करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब वैसे देख के नहीं, क्वेश्चंस इसमें से देख के, आपको ये दिख रहा होगा, ये यहीं रखा है, यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और बोर्ड पे करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार थोड़ा इधर देखता हूँ, माइंड मत करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसमें क्या बताना है, 3 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/2, और क्या दे रखा है, और दे रखा है 1 और 6 की पावर 1/6। अब इसमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी दिख जाए आप लोगों को, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, हमें क्या करना है, इनकी जो पावर्स दे रखी है ना, उनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 6 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, जो एलसीएम लिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो सभी पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में तो 2 आएगा, 2 में 6 से करेंगे तो 3, ये तो 1 ही रहेगा। 1 की पावर अगर हम 6 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये तो 1 ही रहना है। अब ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, तो ये नंबर कितना बन गया 9, ये बन गया 8, ये है 1, ये है 6। अब बताना क्या है इसमें हमें, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर आप देख सकते हैं कौन सा वाला है, 3 की पावर 1/3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही। 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 335 को ऐड कर दिया जाता है 5A7 के साथ, और रिजल्ट मिलता है उसका 8B2। 335 को
ऐड कर देते हैं हम 5A7 के साथ, तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमें, रिजल्ट मिलता है 8B2, 8B2। ठीक है, अब हमें क्या और क्या दे रखा है कि 8B2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है। और क्या निकालना है हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। और ये दे रखा है कि बी जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, 3 से नंबर कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, अगर इन सब का सम जो है कर दें और एक ऐसा नंबर आए जो 3 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो 8 और 2 10, तो बी की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, 10 और 2 12 डिविजिबल होगा। बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर रख सकते हैं जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए 2 से। लेकिन हमें ए की क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइए, ए की अगर लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये बी भी तो हमें लार्जेस्ट चाहिए होगा ना, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा 2 रखने पे भी ये 3 से डिविजिबल होगा, 5 रखने पे भी होगा, 8 रखने पे भी होगा। तो सबसे बड़ा नंबर अगर ये चाहिए तो हमें बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। यानी बी की वैल्यू हो गई 8। अब देखो कर लेंगे, 5 और 7 12, कैरी लगी 1, 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या रखें कि ये 8 हो जाए, तो 4, और यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 4 8, 5 और 3 8, यानी ए की लार्जेस्ट वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर, इफ़ अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 31 एज इट लेस देन 75 देन द नंबर, यानी हमें वो नंबर फाइंड करना है जो 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 75 से कम है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हमें 31 और 75 के बीच वाला नंबर चाहिए, इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो बीच वाला नंबर, किसी भी दोनों नंबर के बीच में बीच वाला नंबर अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 106/2 यानी 53। तो 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, ये भी हो जाएगा, बता दिया मैंने। 20 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज 2 सही 11/24, यानी कोई भी 3 फ्रैक्शन है, 3 भिन्न है, उनका सम कितना है, 2 सही 11/24 है। अब ये कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 7/6 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो कितना हमारा आंसर आता है 7/6। तो हमें बताना है इसमें, अच्छा ये भी दे रखा है कि 7/6 इज ऑब्टेन्ड विच इज़ 1/3 ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन। अच्छा, जो 7/6 जो आंसर आया है बड़े को छोटे से डिवाइड करके, वो ग्रेटर है 1/3 देन द मिडिल फ्रैक्शन। ठीक है, 7/6 इज ऑब्टेन्ड विच इज़ 1/3 ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें, तो मान लेते हैं कि हमारे 3 फ्रैक्शन क्या होंगे, ए बी और सी, और उसका सम दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का सम दे रखा है 2 सही 11/24। और क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर लार्जेस्ट फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 7/6। तो देखो ए को हम सबसे लार्जेस्ट मान लेते हैं और सी को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। अगर हम लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 7/6। तो इसको हम रेशियो के टर्म में मान लेंगे, यानी ए को मान लेंगे हम 7x और बी सी को मान लेंगे हम, देखो ए और बी का कितना आया 7/6 तो आया, तो ए और सी को हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये 7 और 6 के रेशियो में ही होगा। यानी इसको हम वैल्यू मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे 6x। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 7/6 जो लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट नंबर से हमने डिवाइड किया है तो 7/6 आया है, जो कि 1/3 ग्रेटर है किससे, मिडिल वाले टर्म से। हाँ, ये ग्रेटर है 1/3 मिडिल वाले टर्म से, यानी मिडिल वाला टर्म हम b मान लेते हैं, b दे रखा है मिडिल वाला टर्म, और ये 1/3 ग्रेटर है मिडिल वाले टर्म से। तो 1/3 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7/6, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है, ये 6 है, इसको भी 6 बना ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6। 7 में से 2 गए तो 5/6,
तो b की तो वैल्यू आ गई 5/6। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, यानी हमें क्या निकालना है, और स्मॉलेस्ट हमने क्या माना था, c माना था, क्योंकि एक लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड किया था ना, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू आ गई 5/6 और इन तीनों का सम दे रखा है इतना। तो a और c, a को कितना मानिए 7x 6x, a और c का सम कितना हो जाएगा 13x प्लस मिडिल वाला हमारा आ गया 5/6 और टोटल सम कितना आ गया इसका 24 दूनी 48, 48 और 11 59, 59/24। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 13x 59/24 माइनस 5/6। तो इसको देखो माइनस, या तो एलसीएम ले लो या डायरेक्ट इन दोनों को बराबर बना लेंगे, क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट वैल्यू जो ऐड हो रहेंगी तो ऐड हो जाएंगी, अगर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएंगी। तो इसको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब डायरेक्ट 59 में से 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा 39 और नीचे आ जाएगा 24। ये किसकी वैल्यू है, 13x की। 13 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 3/24। अभी ये कट जाएगा 8 से 3 8 24। x की वैल्यू आ गई 1/8। तो स्मॉलेस्ट हमें निकालना है c, तो c हमने कितना माना है 6x। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 गुणा x कितना आ गया 1/8, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब 21 में क्या कह रहा है कि इसमें हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर्स दे रखे हैं 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12। ठीक है, तो ये नंबर्स हमें दे रखे हैं और इनको हमें किसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो देखिए 2 तो माइनस किया और हमें पता है कि माइनस में जो भी होता है वो सबसे छोटा होता है। और क्या पता है कि जैसे कोई भी नंबर है, ये -55 है और ये -20 है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है वो हमेशा छोटा होता है, और माइनस में जो छोटा होता है वो हमें क्या, वो हमारा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, यानी इन दोनों में अगर हमें बड़ा बताना है तो बड़ा कौन सा होगा, -20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो अब हमें पता है कि सबसे छोटे नंबर ये दोनों होंगे, ये दोनों तो बड़े होने ही होने हैं। तो अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा। तो सबसे छोटा नंबर है ये 8 दूनी 16, ये माइनस का 16, ये कितना 9 7 63 माइनस का 63। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, जो बड़ा दिख रहा है ना माइनस में वही छोटा होगा, यानी सबसे पहले हमारा आएगा माइनस का 7/8, उसके बाद आएगा माइनस का 2/9, ये तो आना ही है क्योंकि बाकी ये प्लस में। अब -7/8 -2/9 ऑप्शन की हेल्प से अगर देखें तो कौन कौन से है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, -7/8 -2/9। ठीक है, 2 ऑप्शन, बाकी के तीसरा और चौथा तो ऑप्शन हमारा हट गया, वो गलत है। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 12 चौक 48 और 5 15, यानी अब इसके बाद आएगा 5/12 और एंड में आएगा 4/3। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63, यानी किसी नंबर को अगर हम 899 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 63। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर उसी सेम नंबर को हम 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 899 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है कितना, 63। अब ये कह रहा है कि उसी नंबर को अगर हम 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखो अगर ये नंबर इसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहा है, और जो ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बनते हैं, अगर इसको कर रहा है तो ये कर ही रहा होगा। देखो 29 दूनी 58, 1 और 3, सॉरी 29 दूनी 58, 29 थी 87, 3 बार चला जाएगा ना, 29 थी 87 तो 2 9, 29 1 29, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसे बनता है।
तो ये डिविजिबल है, तो कभी भी ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे। तो जो रिमाइंडर बच के आया है ना, उसी में अगर हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें उस नंबर में अगर 29 का जो रिमाइंडर बचेगा और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 29 से 63 में भाग देना है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 5 13। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, डायरेक्टली करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और अच्छा, अगर कभी भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि ये नंबर इसको नहीं काट पा रहा, तो अगर आप इससे अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी जानना है कि कब इसको हमें डायरेक्ट इसमें डिवाइड करना है और कब नहीं करना। तो डिवाइड कब करना है, जब इसका इससे कम्प्लीटली डिवाइड जा रहा है तो डायरेक्ट इसका इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना, हम अपने हिसाब से वो नंबर बना लेंगे जिसकी ये बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बार भाग दिया होगा तो 63 रिमाइंडर आ गया। तो क्या करना है, डायरेक्ट 899 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये रूल तो पढ़ा होगा ना, ये डिविडेंट होता है, ये डिवीज़र और ये डिवीज़र, डिविडेंट, और ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ, डिविडेंट जिससे हम डिवाइड देते हैं, ये हमारा क्वोशिएंट निकल के आता है, और ये डिवीज़र, और नीचे क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो जो डिविडेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिविडेंट जो होता है वो होता है हमारा डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो बनता है। तो देखो इसको हम अपने हिसाब से कंडीशन बना लेंगे। इसको हमने यहाँ 1 रख दिया तो ये वाला नंबर कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट इन दोनों नंबर को हमें जोड़ देना है, तो वो नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा जिसमें उसने डिवाइड दिया होगा। वो सेम नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ उसी से मिलता जुलता नंबर बनेगा हमारा। 9 और 3 12, 9 और 6 15 और 1 16 और 9, यानी वो नंबर 962। हमने अपने हिसाब से वो नंबर बना लिया कि जिसका हम 899 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 63 बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है उसी नंबर में हम अगर 29 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बनेगा, तो आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। अगर ये इससे डिविजिबल नहीं होता उस केस में हम क्या करते, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके वो नंबर बना लेते और उस नंबर से इसमें डिवाइड करते। तो यहाँ पे कितनी बार है, 29 30 87, 9 2 और 29 पंजे 5 5 तो ज़्यादा है, 29 दूनी 38 29 57, यानी यहाँ पे भी कितना बचेगा 5, जो कि पहले भी हमारा 5 ही बचा था, ठीक है। तो याद रखना है अगर ये कम्प्लीटली इसको डिविजल कर रहा है तो डायरेक्ट हमें जो पहले रिमाइंडर बचा है उसमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर ये इसको डिविजल नहीं कर पा रहा तो डायरेक्ट वो नंबर क्या बना लेंगे, जो भी जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, वो हमारा नंबर बन जाएगा और उस नंबर से जिससे भी डिवाइड करवाना है रिमाइंडर निकलवाना है वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या दे रखा है 1/0.04। ये क्वेश्चन कराना है, ये तो हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। चलो कुछ होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा। पॉइंट काटते हैं तो क्या करते हैं, जितनी पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ही जीरो ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 00। अगर ऊपर से काटते तो जीरो नीचे लगा देते, तो ये क्या बन गया 100/4। अब इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, तो 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ये यहाँ पे टाइम वेस्ट ही होगा, ये अपने आप करना है, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट रहे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये कल जो वीडियो डाली है सेम वही क्वेश्चन है जो 27/2/2000 में आया था, आपके SSC CGL में आया था, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर है और वो फॉर्म होता है 3 डिजिट को रिपीट करने के बाद, जैसे दिख रहा होगा आपको 256 या फिर कोई अदर नंबर 678, ठीक है। तो ये 3 बार
3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया है कि कभी भी इस टाइप का नंबर अगर आपको दिख जाए तो वो जो नंबर है वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है कि खाली 7 से होगा, तो ये कहना गलत है, क्योंकि ये 11 से भी तो होगा, 13 से भी तो होगा। अगर ये कह रहा है ओनली 11 से, तो ये भी गलत है। ओनली 13 से, ये भी गलत है। और जो ऑप्शन 4 है वो 1001, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीपल कितना होता है 1001। तो ये आपको याद भी रखना है कि कोई भी नंबर 6 डिजिट का है, उसमें वो जो कैसे बना हुआ है 3 डिजिट 2 बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा 1001 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और रूल मैंने ये बताया था कि जो नंबर है उसको पीछे से 3-3 के पेयर बनाते हैं। जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, जो भी डिफरेंस आता है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है वो डिफरेंस, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 से होगा। 13 से डिविजिबल होता है ये नंबर, तो ये नंबर पूरा 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन 0 आ रहा है तो हमें पता है कि 0 तो 7 से भी, 11 से भी, 13 सबसे डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ओनली 7, 11, 13 कहना गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1001, क्योंकि ये इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक है 1001। टाइप का 4 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे। क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सब एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 में हम वो कौन सा छोटा नंबर ऐड कर दें कि वो जो नंबर मिले वो नंबर हमें कौन सा नंबर ऐड कर दें, 2 डिजिट के दे रखे ना ऑप्शन, तो वो जो नंबर मिले वो 45 से क्या हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो देखो 45, अब जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना वो यहाँ पे काम आने आएंगे हमारे। 45 किस नंबर को काट देगा, 45 उस हर एक नंबर को काटेगा जिसमें 9 भी होगा और 5 भी होगा। 45 और उस हर नंबर को काट देगा कम्प्लीटली जिसके अंदर 9 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, ठीक है। तो देखो 1000 में अगर हम क्या ऐड करें, तुम खुद ऑप्शन से उठा के करो। अगर हम 35 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1035। तो ये चेक करो क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 5 पीछे है। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से भी डिविजिबल है। यानी ये जो नंबर है 45, अगर हम इसमें 1000 में 35 जोड़ देंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 35, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर ही तो ऐड करना है। अगर हम 10 करेंगे तो 1010, 10 तो 5 से तो है लेकिन 9 से नहीं होगा। 1010 इसके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके 2 आएगा। 2 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी के चेक कर सकते हैं। देखो अब 1000 में अगर हम 80 ऐड करें तो ये कितना हो रहा है 1080। अब 1080 9 से भी डिविजिबल है, 9 से, क्योंकि इनका सम करेंगे तो 9 बनेगा। 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो दोनों से डिविजिबल है, आपने तो 35 से बताया। तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें ऐड करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 35। 80 और 35 में स्मॉलेस्ट क्या है 35, तो 35 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x बाई एक्स बाई एक्स वाई। और ये उसकी कुछ कंडीशन दे रखी हैं। देखो इसको लिख लो, 3 बार रिपीट हो रहा है कोई भी 2 नंबर, ठीक है। उसने तो एक्स वाई बोल दिया, यानी कोई से भी नंबर ले लो, वो 2 डिजिट का नंबर और 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा ये बताना है हमें। अब देखो इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, कंडीशन दे रखी है, जो x है वो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, और 1 जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू y, और ये 9, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हो सकती है कोई भी, यानी x की वैल्यू 9 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ऐसी सेम कंडीशन y के लिए कह रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो देखो कोई सा भी नंबर ले लो, इसके हम क्या ले सकते हैं 3 2 3 2 3 2 5 1
5151, कोई सा भी नंबर लेंगे तो ये जो नंबर मिलेंगे, कोई भी 6 डिजिट का नंबर है उसमें 2 डिजिट आपने आपको रिपीट करना है, तो ये किस नंबर से डिविजिबल होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये मुझे तो पता है कि डायरेक्ट ये 10101 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10101 ऑप्शन 2। लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, इससे क्यों डिविजिबल होगा। तो देखो, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूं 32 32 32, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 32 32 32, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 32 1 2 3 4 प्लस 32 100 प्लस 32, ऐसे लिख सकता हूं तोड़ के, क्योंकि इसको जब मैं ऐड करूंगा तो यही नंबर ही तो निकल के आएगा। अब अगर मैं इसमें से 32 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, यही तो बचेगा। और अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये क्या बनेगा 10101 और ये 32, ठीक है। यानी कोई भी 2 नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, वो अगर 6 डिजिट का नंबर है तो वो हमेशा उसका एक फैक्टर 10101 निकल के आना ही आना है। अब एक्स वाई की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कि अगर ये 3 बार रिपीट कर रहा है 2 डिजिट का नंबर और वो 6 डिजिट का नंबर है, तो वो हमेशा किससे 10101 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो और क्वेश्चन बन जाए इसी पे, अगर वो 4 बार बोल दे इसको एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 8 डिजिट का नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखो, हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि जितनी बार ये रिपीट हो रहा है ना 1 2 3, मतलब पेयर की बात कर रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 बार 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 बार रिपीट आ रहा है तो 4 बार 1 आएगा, 1 2 3 4, और बीच में हमें क्या रख देना है 0 रख देनी है, ठीक है। अगर ये 5 बार हो यानी 10 डिजिट का नंबर हो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 बार 1 रख देना है, 1 2 3 4 5, और बीच में क्या रख देनी है 0। यानी ऐसा कोई भी नंबर होगा ये हमेशा इस नंबर से डिविजिबल है। द डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, द क्वोशिएंट इज 16, डिविडेंड निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिवीजर है वो 25 गुना है किसका, क्वोशिएंट का। तो डिवीजर जो है 25 गुना है किसका, क्वोशिएंट का। और क्या कह रहा है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही जो है वो 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रिमाइंडर इफ द क्वोशिएंट इज 16, क्वोशिएंट क्यू से ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है डिविडेंड, डिविडेंड। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन में लिखाया है कि डिविडेंड हमारा क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो बताया था। अब डिविडेंड के लिए हमें डिवाइजर भी चाहिए, क्वोशिएंट भी चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए, और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वोशिएंट दे रखा है, ठीक है। क्वोशिएंट दे रखा है तो क्वोशिएंट कितना है 16, तो हमें बस क्वोशिएंट की वैल्यू पता है, क्वोशिएंट 16 है इंटू 25 ये हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवीजर की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवीजर कितना हो जाएगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, डिवीजर कितना था 25 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 16 16 16 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तो डिवीजर हो गया 400। ऐसी रिमाइंडर 5 गुना रिमाइंडर का 20। अब जब हमारा डिवीजर 400 आ गया तो डिवीजर किसके बराबर है 5 गुना रिमाइंडर। तो डिवीजर का अगर हम स्क्वायर इसका कंपैरिजन करें, 5 से अगर भाग दे देंगे तो रिमाइंडर निकल आएगा हमारा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 400/5, 80 हो गया। अब देखो डिवीजर है, रिमाइंडर है और क्वोशिएंट दे रखा है, तो डायरेक्ट डिविडेंड कैसे निकाल लेंगे, डिवीजर 400 गुणा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 16 प्लस रिमाइंडर 80, यानी 16 चौक 64 0 0 और इसमें 80 जुड़ जाएगा, तो 64
80 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, यानी कोई नंबर मान लेते हैं x y, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 11,520, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्वोशिएंट इज 9/5 एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/5। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वोशिएंट हमारा क्या होता है, यही तो होता है, इसकी वैल्यू 9/5 दे रखी है, ठीक है। तो 9/5 देखो हमें अपने हिसाब से कुछ अज्यूम करना है कि ये 9/5 बन जाए। अब वो कैसे करेंगे, अगर एक बात बताओ, मैं 5 का भाग अगर 9 में दूंगा तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा 9/5 ही तो आएगा। ये क्या आता है यहाँ पे, क्वोशिएंट ही तो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं और जितने बार जाता है वही तो होता है 9/5, मतलब सॉरी ये रिमेन क्वोशिएंट, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझ में आएगा। अगर मैं 10 का 5 से भाग दूँ तो यहाँ पे कितना आता है, 2 ही तो आता है, 10, 5 दूनी 10। तो ये क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है ना, उसमें हम जिससे भाग देते हैं वही तो निकल के आता है डायरेक्टली, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है क्वोशिएंट, वो क्या होता है, डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र, वही तो होता है हमारा। तो अब ये दे रखा है 9/5, तो हमें यहाँ से ये समझ जाना है कि ये हमारा डिविडेंड को शो करेगा, और ये हमारा डिवीज़र को शो करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में। अब इसमें अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है और उनका क्वोशिएंट इतना है। क्वोशिएंट करने का मतलब ये है, ये जो 2 नंबर है उनकी बात कर रहा है। तो ये कोई भी 2 नंबर हम मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं x तो माना है, इसको 5a मान सकते हैं, इसको 9a मान सकते हैं, ठीक है। अब 5a को अगर मैं 9a से डिवाइड करूँगा तो क्वोशिएंट मेरा कितना आएगा, 9/5 ही आने वाला है। अब x की वैल्यू, एक नंबर हमने x माना है, एक हमने y माना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 11,520, यानी 9a गुणा 5a बराबर 11,520। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 1 9, 2 5, 9 दूनी 18, 9 8 72, 0, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 6 30। तो a इंटू ए स्क्वायर 256 के बराबर आ गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, √256, यानी कितने का होता है, √256 होता है तुम्हारा 16 का, ठीक है। अब a की वैल्यू 16 आ गई, तो हमारे नंबर्स हमने क्या माने थे, एक तो ये माना था और एक ये माना था, ठीक है। तो नंबर्स का वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9a माइनस 5a, यानी 4a हो जाएगा डिफरेंस, और a की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 16। तो 4 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो पहले कराया था। अब 9th क्वेश्चन, चलो अब इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह में सजेस्ट करिएगा कि मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए किरण के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और जो आपके पास अगर किसी के पास नया एडिशन है, अगर उसके क्वेश्चन रह रहे हैं, इसमें मैं नहीं करा पा रहा, मतलब इसमें नहीं है, तो क्या करना है आपको, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देने हैं। हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना दूँ, या फिर अगर क्वेश्चन कम हुए तो मैं आपका सॉल्यूशन वहीं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।